बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। हाई एम राना आसम अलीम। तो अपनी पिछली वीडियो में मैंने 16th सेंचुरी ड्रामा, यूनिवर्सिटी विल्ड्स, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा, सारी चीज़ों पे जिक्र किया था। आज मैं जो है वो 16th सेंचुरी पोइट्री के बारे में जो है वो डिस्कशन करने जा रहा हूँ। लेकिन पोइट्री की जो है वो डेवलपमेंट के ऊपर डिस्कशन करने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो पोइट्री की पॉपुलर फॉर्म्स हैं, मैं आपको इस वीडियो में आज उनका जो है वो एक जो है वो तारुफ पेश कर दूँ, एक इंट्रोडक्शन दे दूँ, ताकि हमें ये पता हो कि मुख्तलिफ पोइट्रिक फॉर्म्स कौन कौन सी हैं और इनके क्या जो है वो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं जिक्र करने जा रहा हूँ बैलड। बैलड द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ये इंग्लिश पोइट्री की सबसे पुरानी फॉर्म्स में से एक फॉर्म है। एंड इट वॉज पॉपुलर मच बिफोर प्रिंटिंग केम इन टू बीइंग। कि अभी जो है वो प्रिंटिंग प्रेस या लिखने की शुरुआत होने से पहले कहीं जो है वो ये लोग जो है वो इसको गाते थे, सुनाते थे और बड़े शौक से लोग इसको सुनते थे। सिंगर्स और मिनिस्ट्रल्स, खाना बदोश जो गाने वाले होते हैं उनको मिनिस्ट्रल्स कहते हैं। ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह हमें नजर आते हैं मूव करते हुए, और वो इन बैलड्स को जो है वो गाते फिरते थे। दे सिंग सॉन्ग्स अबाउट फेमस हीरोज एंड हीरोइंस, देयर लव अफेयर्स एंड देयर एडवेंचर्स। तो वो जो है वो उस वक्त के जो बड़े हीरोज थे उनकी, हीरोइंस की जो है वो लव स्टोरीज को और उनकी एडवेंचर्स, मुहिम्मात के बारे में जो है वो इन गीतों में जिक्र करते हमें जो है वो नजर आते थे। तो सच सॉन्ग्स आर नैरेटिव पोएम्स, एक तरह से ये बयानियाँ जो है वो पोएम्स होती थी। एंड दीज आर कॉल्ड बैलड्स, इनको जो है वो बैलड्स कहा जाता है। ला बैले डैम सेंस मर्सी, कीट्स की जो है वो इसकी बेहतरीन मिसाल है, वो भी एक बैलड है। तो मुख्तसर तौर पे एक सिंपल नैरेटिव पोएम होती है। इट इज़ अ फेयरली शॉर्ट, मुख्तसर होती है। लैंग्वेज इज सिंपल, आसान सी इसकी लैंग्वेज होती है। एंड इट स्टार्ट्स एब्रप्टली, इसमें कोई तमहीद नहीं बांधी जाती बल्कि फौरी तौर पे इसकी शुरुआत होती है। एंड स्टोरी इज टोल्ड थ्रू डायलॉग एंड एक्शन डिस्क्राइब्ड। तो ये जो है वो बैलड की मेन जो है वो खूबियाँ हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और इसके बाद जो दूसरी फॉर्म, पॉपुलर फॉर्म है, वो है एपिक। आप और मैं सभी जानते हैं एपिक इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, एक लंबी जो है वो बयानिया नज़म होती है। एलिवेटेड स्टाइल होता है, बुलंद अंदाज होता है, थीम लॉफ्टी होता है, स्टाइल ग्रैंड होता है, और इट इज़ अबाउट द एक्सप्लॉइट्स ऑफ सुपर ह्यूमन हीरोज़। हम देखते हैं कि इसमें जो है वो सुपर ह्यूमन हीरोज़ को जो है वो उनकी एक्सप्लॉइट्स को, उनकी मुहिम्मात को जो है वो डिस्कस किया जाता है। तो ये इसके मेन जो है वो फीचर्स हैं। जब हम पॉपुलर एपिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले द इलियड एंड द ओडेसी बाय होमर, ग्रीक राइटर हैं, तो ये बहुत बड़ी उनकी एपिक्स हैं। फिर उसके बाद एनीड बाय वर्जिल इन रोमन एंड इट वाज रिटन इन लैटिन। तो रोमन पोइट थे वर्जिल, जिन्होंने लैटिन में जो है वो एनीड लिखी। ये भी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है एक एपिक पोइम की। और इंग्लिश में पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन, सबसे जो है वो खूबसूरत और सबसे जो है वो बड़ी एपिक जिसको आज तक जो है वो माना जाता है। तो बहरहाल जो मिल्टन की एपिक है वो इस लिहाज से बहुत बुलंद है कि बाकी एपिक्स का थीम जो होगा वो नेशनल लेवल का होगा, लेकिन पैराडाइज लॉस्ट का जो थीम है वो यूनिवर्सल थीम है। तो इस वजह से पैराडाइज लॉस्ट एक बहुत ही बड़ी जो है वो एपिक है। और पोइट्री ड्रामे में हम इन दो फॉर्म्स का आपस में कंपैरिजन करते हैं, पोइट्री में एपिक पोएम और जो है वो ड्रामे में ट्रेजेडी। लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू अरिस्टाटल देखें तो अरिस्टाटल जो है वो एपिक को लेस दैन ट्रेजेडी समझते हैं, वो ट्रेजेडी से इसको जो है वो कम कर समझते हैं। बहरहाल ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन एपिक पोइट्री में बहुत खूबसूरत काम सामने आया और बहुत खूबसूरत एपिक्स जो है वो लिखी गई। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म जो पॉपुलर फॉर्म है वो है लिरिक। लिरिक की डेफिनेशन क्या है? अ शॉर्ट पोएम, एक मुख्तसर पोएम एक्सप्रेसिंग इन अ पर्सनल मैनर, जिसमें एक शायर अपने पर्सनल अंदाज में जो है वो क्या करता है, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को और अपने जो कुछ भी उसके अंदर चल रहा है एक्सप्रेस करता है। और ऐसी पोएम्स का जो थीम हम देखते हैं वो लव होता है, एंगर होता है, होप होता है और फियर होता है। तो मोस्टली शॉर्ट पोएम्स होती हैं और इनको लिरिक्स कहा जाता है। गाने के बोल, लिरिक्स का मतलब जो है वो गाने के बोल भी होता है। तो ज़्यादातर ये नज़में
गाई जाती थी। तो इस तरह से जो है वो लिरिक के अंदर ये खूबियाँ मौजूद होती हैं, ये इसके फीचर्स होते हैं। फिर उसके बाद एक और फॉर्म जो पोइट्री में पॉपुलर हुई वो ओड थी, ODE, ओड। पिंदार एक ग्रीक राइटर थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की, और इसकी जो खूबियाँ हैं इस पोएम की, इसकी जो है वो सबसे पहले कि अ फॉर्म ऑफ लिरिक पोएम, ये भी एक लिरिक पोएम की ही फॉर्म है। एंड इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय इट्स लेंथ, इसकी जो है वो लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, लिरिक की तरह शॉर्ट नहीं होती। फिर इसमें इंट्रिकेट स्टैंजाज होते हैं, डिफरेंट जो है वो स्टैंजाज बने हुए होते हैं, और इसकी ग्रैंडर ऑफ स्टाइल होता है, इसका स्टाइल स्प्लेंडर होता है, शानदार होता है, और इसका जो पर्पस है वो सीरियस होता है, सीरियसनेस ऑफ पर्पस इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। एंड इट इज़ ऑफन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, हम देखते हैं कि जैसे शायर किसी से मुखातब, किसी से खिताब कर रहे होते हैं। और जॉन कीट्स की ओड्स हम सभी उनसे वाकफ़ हैं, बेस्ट एग्जांपल्स हैं ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू मेलंकली, ओड टू ऑटम, ओड टू ग्रेशनन। तो देखा हमने कि जिस तरह कीट्स जो है वो इन चीज़ों से खिताब करते हुए हमें नज़र आते हैं, तो ये जो है वो ओड होती हैं। और उसके बाद सोनेट, सोनेट जो है वो एन आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिव पोइट्री, एक जो है वो सब्जेक्टिव पोइट्री की आर्टिफिशियल फॉर्म जो है वो हमें नज़र आती है। एक लिरिक पोएम होती है ऑफ फिक्स्ड फॉर्म, इसकी एक ख़ास मखसूस फॉर्म है जो फिक्स्ड फॉर्म है। 14 लाइन्स, आयाम्बिक पेंटामीटर, राइम्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, अपने तरीके से उसको राइम और ऑर्गेनाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू सेवरल इंट्रिकेट स्कीम्स, बहुत सारी स्कीम्स अपनाई जाती हैं। बहरहाल जो भी है 16th सेंचुरी में हम देखते हैं कि सोनेट्स बहुत पॉपुलर हुई। सर थॉमस यॉर्ट एंड सरे ने जो है वो इसकी शुरुआत की, और फिर शेक्सपियर ने भी जो है वो सोनेट्स लिखी। तो बहरहाल सोनेट्स की जो है वो अपनी जो है वो खूबियाँ और खामियाँ, लेकिन जो एक पॉपुलर जो है वो पोएटिक फॉर्म है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो दी एलिजी, एक ऐसी नज़म जो कि पोएम ऑफ लेमेंटेशन होती है जिसमें मातम किया जाता है, एक ट्रेजेडी होती है, किसी दोस्त, किसी पर्सन की डेथ के ऊपर लिखे जाने वाला एक अफसरदा गीत होता है। और वर्ड एलिजी समटाइम इज यूज्ड फॉर एनी ग्रेवली मेडिटेटिव पोएम, कोई भी जो मेडिटेटिव पोएम होती है तो उसके लिए भी जो है वो इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो बहरहाल टेनाइसन की एक पोएम जो है वो मेमोरियम ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, ये जो है वो इसकी मिसाल है। और इसी तरह जो है वो ग्रे एक राइटर थे, उनकी जो है वो कंट्री चर्च यार्ड एक सीरियस थीम के साथ पोएम है। तो ये इसकी जो है वो बेहतरीन मिसालें हैं। और एक चीज़ जिसका मैं बार बार पोइट्री और ड्रामे में जिक्र कर रहा हूँ वो है ब्लैंक वर्स। तो ब्लैंक वर्स में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दूँ कि ब्लैंक वर्स जो है वो अनराइम्ड जो है वो आयाम्बिक पेंटामीटर को कहते हैं। अनराइम्ड आयाम्बिक पेंटामीटर, वन ऑफ द कॉमनेस्ट इंग्लिश मीटर, ये जो है वो सबसे इंग्लिश लैंग्वेज में कॉमन जो है वो मीटर था। और इसको जो है वो अपना मार्लो ने बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। तो इंडीड द फॉर्म ऑफ मच ऑफ द फाइनेस्ट पोइट्री इन इंग्लिश की सबसे बेहतरीन पोइट्री जो है वो हमें ब्लैंक वर्स में नज़र आती है। द पॉपुलैरिटी ऑफ ब्लैंक वर्स इज ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलेटिव क्लोजनेस टू स्पोकन इंग्लिश। ये है इसकी सबसे बड़ी वजह कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके जो है बिल्कुल क्लोज है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। तो बहरहाल ये जो है वो ब्लैंक वर्स का एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 16th सेंचुरी में होने वाली जितनी भी मज़ीद जो है वो लिटरेरी वर्क्स हैं, पोएटिक जो है वो लिटरेरी वर्क्स, उनका जिक्र करूँगा और बड़े जो है वो पोइट्स का जिक्र करूँगा।